सम्मान आपका, सहयोग आपका। वेलकम टू माउंट लिटा वैली पब्लिक स्कूल। मैं सुधांशु शेखर। देखिए, आज मैं उन अभिभावकों को एक सूचना देने जा रहा हूं जो हमेशा अपने बच्चों के प्रति एक्टिव रहते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के प्रति एक्टिव ही नहीं, हमेशा एक सकारात्मक और अच्छे भूमिका निभाते हैं। अभिभावकों की भागीदारी हमारा सबसे बड़ा समर्थ है। इसलिए विद्यालय में एक नई पहल शुरू की जा रही है जिसमें हम उन अभिभावकों को प्रशंसा पत्र और सम्मान चिन्ह से सम्मानित करेंगे जो अपने बच्चों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। इसमें हम 7 तरह के मोमेंटो और प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे, जिसमें केवल उन 7 पेरेंट्स को ही नहीं, जितने भी मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके उसमें से केवल 7 ही पेरेंट्स नहीं, अगर उस सम्मान के लायक और भी पेरेंट्स अगर होंगे तो उस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान हर एग्जाम के रिजल्ट के समय बुलाया जाएगा, जिसमें कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा। उसमें बच्चों को रिजल्ट के साथ साथ में हम उन पेरेंट्स को सम्मान से सम्मानित करेंगे। इसका जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है पेरेंट्स को जागरूक करना, क्योंकि अभी के समय में ऐसा माहौल हो चुका है जो कि बच्चे के प्रति पेरेंट्स उतने जागरूक नहीं रह पाते हैं। अगर देखिए, आप छोटी सी चीज है कि अपने घर में भी देखते होंगे, आप अगर खुद अगर मोबाइल यूज करें या कुछ वैसे बिहेव अपने घर में कर रहे हैं तो देखिएगा जरूर छोटा सा बच्चा है तो बिल्कुल सीख जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपका भूमिका सबसे अहम है ना। एक छात्र और शिक्षक ही नहीं, आप अगर एक अच्छे स्कूल का नींव को स्थापित करना है तो केवल हम और छात्र ही नहीं बल्कि एक आपका भूमिका भी सबसे अहम होता है। तो इसमें से हम जो 7 मोमेंटों को प्रदान करेंगे उसमें 7 में एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समझिएगा कि किस कारण से और क्या करें कि उसमें से आपका भी नाम चयन हो। और देखिए, अगर ये बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि मेरा नहीं ही चयन होगा तो क्या होगा। देखिए, हम टीचर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जब जागरूक होते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स आएंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे ना जो आपके बच्चे को पहचानते होंगे, तो बिल्कुल कहेंगे देखिए इनके इनके पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं, हर चीज से भागते हैं, उस चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप उसको करने लायक ही नहीं बनना चाहते, है ना। तो देखिए, ये बोल के नहीं हटना है कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। रही बात है कि मैं ये जो पहल शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि 80% ऐसे तो अभिभावक है ना जो कि उस प्रशंसा पत्र और सम्मान के लायक है ना, तो मैं उसी को प्रदान करूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो सुझाव भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे स्कूल में अगर किसी तरह का कमी रह गया है तो जब बातें होती है तो सुझाव देते हैं कि सर इस चीज को इसको बदलाव किया जाए, इसको कहीं ना कहीं इस चीज में कमी चल रहा है उसको सुधारिए। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स मेरे प्रति, अपने स्कूल के प्रति, क्योंकि ये स्कूल मेरा ही नहीं, ये स्कूल आपका है ना। आप इसको जिस तरह से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, पेरेंट्स रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड में मैं जो सम्मानित करने जा रहा हूं, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस किस क्षेत्र में आपको सम्मान दिया जाएगा। देखिए, पहला है सपोर्टिव पेरेंट्स अवार्ड। ये जो सपोर्टिव पेरेंट्स अवार्ड है ये किस लिए दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि इस चीज में जागरूक हैं, है ना, हमेशा सपोर्ट रहते हैं। इसमें किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो देखिए, जो विद्यालय के नियमों का पालन करते हैं और शिक्षक के साथ सहयोगात्मक संवाद बनाए रखते हैं। देखिए, बहुत सारे विद्यालय के जो नियम है, चाहे ड्रेस को लेकर हो, बुक को लेकर हो, फेयर को लेकर हो, या विद्यालय में बहुत तरह की जो बातें होती है उसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बताया जाता है और उसको पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, है ना। वो अनुकरण करते हैं, किसी तरह की जो बातें होती है उसको अनुकरण करते हैं, है ना। और इस तरह से क्या होता है कि मेरा सहयोग हो पाता है ना। हम एक्टिव है, बच्चा एक्टिव है, अगर आप भी एक्टिव अच्छे तरीके से होइए तो और बेहतर हो सकेगा, एक बेहतर स्कूल स्थापित हो सकेगा, है ना। तो पहला जो अवार्ड मिलेगा उसका नाम होगा सपोर्टिव, है ना, सपोर्टिव पेरेंट्स अवार्ड। दूसरा जो होगा एक्टिव पीटीएम अवार्ड। ये जो दिया जाएगा जो नियमित रूप से पीटीएम में भाग लेते हैं और बच्चों के विकास में रुचि दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कॉल करके कि सर क्या काम है। अब उनको जब बुलाया गया है तो काम होगा या पेरेंट्स से बातें करने को होगा तो तभी तो बुलाया गया होगा। लेकिन पेरेंट्स 10 मिनट के लिए इतने अपने कामों में बिजी हैं, है ना,
इतने मोबाइल चलाने में, अदर इस मतलब पढ़ाई को वो सबसे पीछे रख रहे हैं, ठीक है, और बाकी सब काम को वो हमेशा आगे रख रहे हैं, है ना। वो 10 मिनट के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चा कैसे डेवलप होगा, कैसे उसकी मानसिकता बदलेगी, है ना। आप एक्टिव होइए, हम एक्टिव होंगे तो विद्यालय एक्टिव हो सकेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप अगर 10 मिनट के लिए समय निकालते हैं तो आप क्या क्या देख सकेंगे उस बीच में। बच्चों में जो भी शिकायतें होती है तो आप उसको हूबहू सामने सामनी, है ना, आप यहाँ पर हर बातों को आप शेयर कर सकेंगे। दूसरी होता है कि अगर आपसे पढ़ाई के लिए या कॉपी की जांच के लिए हर तरह के जो बातें की जाएगी तो आपको क्या पता, नहीं पता। लेकिन आप जब बच्चा एग्जाम दिया है उस चीज को आप अगर चेक करते हैं कि हाँ इस चीज की कमी रह गया है, तो उसमें सुधार कीजिए, क्या कमी रह गया, कैसे कमी रह गया, उस चीज को आप बोल। ये था दूसरा। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि मेरी बातों को रिस्पॉन्स लेते हैं, टीचर की बातों को रिस्पॉन्स लेते हैं, है ना। जब भी एक बार बोल दिया जाता है उस बातों को रिस्पॉन्स लेते हैं, और रिस्पॉन्स लेने के बाद वह पेरेंट्स एक्टिव होते हैं, है ना। वो हर तरह से, है ना, जब भी एक बार कुछ बोल दिया जाता है एक्टिव रहते हैं, है ना। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, उस अवार्ड में लिखा रहेगा कि उसको रिस्पॉन्स सबसे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, है ना। हम लोग के जो सोशल मीडिया पेज है उस पर डाल दिया जाएगा कि हाँ देखिए 2025 के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में ये पेरेंट्स एक्टिव रहे, ये सपोर्टिव रहे, ये रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स रहे। तो ये कई तरह के जो बातें होंगी वो आपको ये प्रदान किया जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा, इन्वॉल्व पेरेंट्स स्टार। जो बच्चों के होमवर्क, स्कूल प्रोजेक्ट या दिनचर्या में जागरूक रहते हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं और हम होमवर्क बनाएंगे, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। जब बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं तो बात करते हैं कि देखिए इस चीज का कमी है, और अगर किसी तरह का प्रोजेक्ट बनाने दिया जाता है तो वैसा प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता जिसमें आपको 1 लाख 2 लाख और 1,000 2,000 का खर्च होगा, है ना। वो बच्चों को वो क्यों दिया जाता है? देखिए लिखित पढ़ाई, मौखिक पढ़ाई, ये सबसे हटके होता है एक एक्टिविटी पढ़ाई, है ना। उसको एक्टिविटी के तौर पर उसको पढ़ाया जाता है कि देखिए आपको एक प्यूरिफिकेशन का, फिल्ट्रेशन के लिए, या कई तरह की चीज को जो बनाया मतलब डायनमो कैसे वर्क करता है या किस तरह का चीज दिया जाता है बनाने के लिए, तो उसमें कुछ खर्च होता है 50-100 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का रोज का वो स्नैक्स खा जाता होगा। लेकिन जब रही बात है 20-50 देने की बात आ जाता है तो क्यों देंगे? 50 रुपया क्यों खर्चा करेगा, है ना। तुरंत फोन करेंगे, क्या चीज का 50 रुपया लग रहा है बताइए, इस तरह की बातें होने लगती है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आप उसको कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज में, अब यही सब बात बड़ा होता है तो कल दिन अगर आपको कहीं भेजने की बारी आएगा, ये छोटा सा चीज को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। रही बात है कि बड़ा चीज को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। ये लिखित है, आप लिखित ले लीजिए, कभी पूरा नहीं कर सकते, और वही बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है ना। क्योंकि आप उसको कभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप छोटा छोटा चीज को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी आगे चलकर क्या सपोर्ट कीजिएगा, है ना। तो ये रहा इन्वॉल्व पेरेंट्स अवार्ड। चौथा जो होगा उसका नाम है पांचवा जो होगा इसका नाम है क्लीन नीटनेस सपोर्टर। देखिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि हमेशा साफ सफाई में ध्यान देते हैं। अगर देखिए बच्चों को अगर भेजने की बात आया, अगर थोड़ा सा भी गंदा रहा, कपड़ा गंदा रहा, या फिर किसी तरह का समस्या हो गया, तो वो क्या कहेंगे, जाओ गंदा पहन के, क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता हो जाता है कि एक बार नहीं बार बार उसको इसी तरह भेजा जाता है। उसके बॉडी में कई तरह का जर्म्स से कई तरह का बीमारी होने लगता है। वह 20 रुपया 10 रुपया को कपड़ा फींच के समय पर वो नहीं दे सकते, वो एक्टिव, क्योंकि वो बिजी है, उनका दूसरा काम है, दूसरे के लिए दूसरा काम को छोड़ के रखे, है ना। और वह बच्चों को उस तरह से मैला कुचैला करके भेज देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि वह 20-50 के चलती, आप उसके चलती वो 500 रुपया का दवा कर रहे हैं, लेकिन वह अपने बच्चों को नीट एंड क्लीन नहीं भेज पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, मैं सभी पेरेंट्स के लिए ऐसा कह रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे जो है जो बाकी बात अगर क्लीननेस में या आप अच्छे तरीके से अपने बच्चों को व्यवहार को करके और हर तरीके से आप खुद भी अच्छा पहनते हैं और बच्चों को, क्योंकि केवल शिक्षा केवल कुछ पढ़ा देने से नहीं होता है, क्योंकि विद्या का डेफिनेशन क्या है, आपको जो सिखाया जाता है, बहुत कुछ सिखाते हैं विद्यालय में, कई तरह का विद्या वह होता है जो आपके, जब हम जितना चीज पढ़ाए जो आपके माइंड में रह गया वही तो विद्या है ना। पढ़ाया स्कूल में तो कई तरह का चीज आता है, लेकिन आपके दिमाग में रहा कितना,
जो रह गया वो विद्या है ना। तो ये जो है क्लीन एंड नीटनेस सपोर्टर जो भी पेरेंट्स रहेंगे उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। छठा में आते हैं हेल्पफुल थिंकर अवार्ड। देखिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से बातें होती है ना, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से जब बातें होती है तो हेल्पफुल थिंकर होते हैं, कहीं ना कहीं हमको सुझाव देते हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी है तो उनके सामने हम एज में, हाँ, अनुभव में हो सकता है कहीं ना कहीं ज्यादा होंगे या कम होंगे, है ना। अगर कमी होगा तो पेरेंट्स बहुत सारा ऐसे होते हैं, हेल्प करते हैं, कॉल करके बताते हैं, सामने आके बात बताते हैं कि सर देखिए इस चीज का कमी है, इस चीज को सुधार कीजिए, या सर बहुत अच्छा है, या किसी तरह का जो हमको उनको सुझाव देना होता है देते हैं। और हमको जिनका सुझाव, पेरेंट्स बहुत सारा सुझाव देते हैं, उनका सुझाव अगर हमको अगर बेहतरीन लगेगा तो उनको हेल्पफुल थिंकर अवार्ड दिया जाएगा, जो कि सबसे उनको थिंक के लिए, है ना, कि वो हमको थॉट देते हैं कि कई तरह का बदलाव को लेकर ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये था छठा। और लास्ट है ऑनलाइन एक्टिव पेरेंट्स। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि जब हम व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, कॉलिंग के जरिए अगर हम उनको बताते हैं तो वह क्या करते हैं, तुरंत एक्टिव रहते हैं और उसके प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, तुरंत कॉल करते हैं, किसी तरह का रहता है तुरंत एक्शन लेते हैं, है ना। तो ऐसे पेरेंट्स को ऑनलाइन एक्टिव पेरेंट्स, है ना, कि हमेशा, ऐसा नहीं कि बोलते हैं इसका मतलब कि हमेशा आप ऑनलाइन रहें, जब आपको मैसेज या ऑनलाइन थ्रू किसी तरह से मैसेज आपको भेजा जाता है तो आप उसका रिस्पॉन्स ले पाते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको यह अवार्ड दिया जाएगा। तो देखिए यह अवार्ड हर एग्जाम का, जो भी एग्जाम होगा उसके रिजल्ट के समय में, पीटीएम के समय में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के समय में, और जब भी रिजल्ट होगा तो बच्चों को, तो हम हमेशा से जब से विद्यालय खोले हैं तब से, है ना, उसको जो भी उसके हक का होता है, मेडल हो या किसी तरह का जो प्राइज हो पाता है, मैं उसको देता हूं। और ये पहल इस बार से स्टार्ट किया हूं, केवल वही नहीं, क्योंकि सपोर्टर तो आप भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो पेरेंट्स को क्यों ना दिया जाए, है ना। तो ये पहल मतलब शुरू किए हैं। अब देखिए ये तो मेरा राय रहा, है ना, ये विद्यालय के संस्थापक और प्रधानाध्यापक और निदेशक का राय रहा, लेकिन आपका राय क्या कहता है, क्या ऐसा करना ये उचित है विद्यालय के लिए या नहीं है, ये हमको जरूर बताइएगा। और ऐसा करने से विद्यालय में बदलाव आ सकेगा या नहीं आ सकेगा, इसको आपको राय जरूर देनी। और जो इतना बताया गया है इसको आप पहल कीजिए, मनन कीजिए और बताइए कि क्या इस तरह से जो हम लोग जो एक्शन ले रहे हैं ये बच्चों में बदलाव ला सकेगा, क्या स्कूल की, एक अच्छे स्कूल को, नींव को स्थापित कर सकेगा, है ना। तो यहां पर आपको 3 तरह से सम्मानित किया जाएगा, जो कि बता देते हैं। हर चयनित अभिभावकों को मिलेगा पहला सम्मान पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, आपकी प्रशंसा के लिए वो दिया जाएगा, जो कि केवल विद्यालय परिवार ही नहीं, आपको लोग जान सकेगा, विद्यालय के थ्रू आपको लोग जान सकेगा, है ना। दूसरा होगा स्मृति चिन्ह, जिसको मोमेंटो कहते हैं, उसमें आपका नाम के साथ साथ में आपका उसमें किस कारण से आपको जो मोमेंटो मिला है, और वो मोमेंटो जो प्रदान किया जा रहा है उस कितने लोग में आपका चयनित हुआ।